हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित चौधरी। तो आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है उन बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दे करके अभी थर्ड सेम में गए हैं, दैट इज सेकेंड ईयर में गए हैं। ठीक है, तो अभी जैसे आपको पता है एसीसी में जो चीज़ें हुई है वो सही नहीं हुई है, क्योंकि बहुत बच्चों के रिजल्ट में डायरेक्ट गड़बड़ी हुई है। और काइंड ऑफ अगर आप ढंग से रिजल्ट नहीं दे सकते हो या फिर अगर आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर के आ रहे हो तो उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक तरीके से एनईपी को फॉलो कर रहे हैं, एनईपी को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत अच्छे ढंग से फॉलो करिए, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो ईसीसी में क्या हो रहा है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बस चेंज हो रहे हैं, इम्प्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और जो कॉलेज अथॉरिटी है वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रही है। कल बहुत सारे बच्चों ने डायरेक्टली मैसेज किया कि भैया ये दिक्कतें आ रही है, ये चीज़ें हो रही है, तो वापस से हम ग्रुप में ऐड होकर के और फिर डायरेक्टली बोले कि जिन बच्चों को बैक है या फिर जिन लोगों को लिटरली जिनके रिजल्ट में दिक्कत है, क्योंकि जो पास है वो नहीं बोलेंगे। अगर आपको बैक है, आप अपने लिए नहीं बोलेंगे तो कोई दूसरा आपके लिए फिर क्यों बोलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो एक कंक्लूजन निकल करके आया है वो ये निकल करके आया है कि आपके पास ये है कि क्राइटेरिया फॉर सेकेंड एग्जाम। ठीक है, तो मेनली हम इस सेकेंड एग्जाम वाले क्राइटेरिया में तीन चीजों को फोकस करेंगे। तीन चीजों को फोकस करने में सबसे पहला आएगा प्रमोटेड विथ कैरी ओवर, दूसरा फेल, तीसरा है कि आपने क्रेडिट पॉइंट 22 से ज्यादा सिक्योर किया है बट स्टिल आपके रिजल्ट स्टेटस में फेल शो कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। इज इट कंप्लीटली विजिबल टू यू ऑल? यस। तो हमारा ये जो क्राइटेरिया वो ये है, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे प्रमोटेड विथ कैरी ओवर। ठीक है, कैरी ओवर, कैरी ओवर में उन बच्चों को ले रहे हैं जिन्होंने 22 क्रेडिट पॉइंट से ज्यादा सिक्योर किया है बट उनके रिजल्ट में बैक है। ठीक है, दैट इज उनके पास ये ऑप्शन है कि ठीक है तुमको बैक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको बैक है, आप ये कर सकते हो कि आप फोर्थ सेम दैट इज जब आपका सेकेंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर का जब आपका एग्जाम हो जाएगा, जब आपका फोर्थ सेम हो जाएगा, उसके बाद आप इस एग्जामिनेशन को जिसमें भी आपको बैक है, दैट इज कैरी ओवर उन बच्चों को लगा है जिनको बैक है, उनको प्रमोट कर दिया गया है। तो उनके लिए ये रूल है कि आप फोर्थ सेम के बाद जिन सब्जेक्ट में आपको बैक है, आप उस सब्जेक्ट के एग्जाम्स को वापस से दे सकते हैं। इसके साथ साथ दैट इज आप दो चीजें समझो। ठीक है, पहली चीज है आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आपको बैक है, ठीक है, और आपके रिजल्ट में रिजल्ट स्टेटस, ठीक है, बहुत बच्चे तो इसी में कंफ्यूज है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप अपने रिजल्ट में कुछ भी मत देखो, रिजल्ट स्टेटस देखो बस। ठीक है, रिजल्ट स्टेटस देखो, इसमें देखो पास है तो ओके है, फेल है तो फेल है, या फिर कैरी ओवर है तो कैरी ओवर है। तीन चीजें बस देखो ना। प्रमोटेड विथ कैरी ओवर है तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप सेकेंड एग्जाम अभी जो होने वाला है 17 अगस्त से, उसके लिए आप डायरेक्टली एलिजिबल है। ठीक है, दैट इज अभी जो 17 अगस्त से एग्जाम होने वाला है उसके लिए आप डायरेक्टली एलिजिबल हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं आपको बॉटनी में एंड जूलॉजी में बैक है। ठीक है, अब आपको ये है कि भैया फोर्थ सेम के बाद हम एग्जाम देंगे, मेरे लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, तो भैया हम कहीं ना कहीं अगर अभी एग्जाम दे दे तो, क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोग पढ़े थे तो चीजें हम लोग को थोड़ा रिमाइंड है, तो ठीक है डेफिनेटली आप ये अभी 17 अगस्त से जो एग्जाम हो रहा है आप एलिजिबल हो। ठीक है, एलिजिबल हो, आप इसके फॉर्म फिल कर दो। फॉर्म फिल करने के बाद मानते हैं आपकी बॉटनी निकल गई इन द सेंस आप बॉटनी क्रैक कर ले गए, बॉटनी में आप पास हो गए और वापस से जूलॉजी में फेल हो गए, तो जूलॉजी आप फोर्थ सेम के बाद भी दे सकते हैं, यू आर एलिजिबल। ठीक है, फोर्थ सेम के बाद भी आप दे सकते हैं। अगर आपका दोनों फेल हो गया तो भी आप फोर्थ सेम के बाद दे सकते हैं। दैट इज आपके लिए ये मतलब काइंड ऑफ वो कह सकते हैं ना कि एक फ्री हिट टाइप से है, एक तो नॉर्मल बॉल आएगी और एक फ्री हिट वाली आएगी। ठीक है, आप अभी के लिए भी एलिजिबल हैं और फोर्थ सेम के बाद भी आप चाहें तो दे सकते हैं, अगर आपको बैक रह जाती है या वापस बैक आ जाती है तो। ठीक है,
तो आप कैरी ओवर वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपके लिए तो चांदी ही चांदी है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम आते हैं इस चीज पे, जिन बच्चों के रिजल्ट स्टेटस में फेल शो कर रहा है, ठीक है, दैट इज बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके रिजल्ट में डायरेक्टली फेल शो कर रहा है। फेल शो क्यों कर रहा है? तो पहला यही है ना कि आपका जो क्रेडिट पॉइंट है जो 22 से कम है, दैट इज लोअर देन 22, आप फेल यहाँ पे हुए हो, तो आपको भी बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा तो परेशान होना पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे मान लेते हैं आपको 2 सब्जेक्ट में बैक है सेम, दैट इज आपको बॉटनी एंड जूलॉजी में बैक है, या फिर मान लेते हैं ना केमिस्ट्री में बैक है, ठीक है। तो आप अभी जो ये सेकंड एग्जाम हो रहा है 17 अगस्त से, ये स्पेशली आपके लिए हो रहा है, दैट इज फेल वाले बच्चों के लिए ही हो रहा है, क्योंकि ईसीसी नहीं चाह रही है कि कोई बच्चे फेल हो, ठीक है, क्योंकि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को तो ये अपने आप वो कर चुकी है, ठीक है। तो अभी जो एग्जाम हो रहा है, आप सेकंड एग्जाम फॉर्म फिल करिए, फॉर्म फिल करने के बाद आपका जो रिजल्ट स्टेटस है, जैसे अभी फेल है, तो आप ये एग्जाम दो, एग्जाम देने के बाद आपका क्रेडिट 22 से ज्यादा थोड़ा तो बढ़ेगा ना, थोड़ा तो आपका नंबर अच्छा आएगा ना, ठीक है। 22 से आपका क्रेडिट जहां बढ़ गया तो आप एलिजिबल हो जाओगे कैरी ओवर वालों के साथ, ठीक है, कैरी ओवर वालों के साथ एलिजिबल हो जाओगे। तो जैसे ही आप एलिजिबल हो गए तो आप भी 4th सेम के बाद एग्जाम दे सकते हैं। काइंड ऑफ एक कॉमन सेंस इसमें काम कर रहा है कि एग्जाम अभी जो हम सेकंड एग्जाम देंगे तो मेरा क्रेडिट पॉइंट थोड़ा तो बढ़ेगा, ठीक है। अगर ये तीनों सब्जेक्ट में अगर मुझे बैक है या फिर किसी 2 में बैक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम एग्जाम दे रहे हैं, निकल गई तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट पास हो जाएंगे, और अगर पास नहीं भी होते हैं, क्रेडिट आपका बढ़ के 22 से ज्यादा हो जाता है, तो आप 4th सेम के बाद कैरी ओवर में एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो ये स्पेशली जो होने वाला है ये आपके लिए ही होने वाला है। थर्ड पॉइंट में अगर हम बात करें, तो थर्ड पॉइंट में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं थर्ड पॉइंट में उन बच्चों को लेते हैं जिन्होंने 22 से ज्यादा क्रेडिट पॉइंट सिक्योर किया है, दैट इज कल मेरे पास 4 से 5 ऐसे रिजल्ट आए हैं जिसमें बच्चे ने 46 स्कोर किया है, 46 क्रेडिट पॉइंट है या फिर 26 क्रेडिट पॉइंट है, और इनके रिजल्ट स्टेटस में बैक शो कर रहा है। तो आपको ये चीज डायरेक्टली जाकर के मैनेजमेंट में बात करनी चाहिए, ठीक है, आपको जाकर के डायरेक्टली मैनेजमेंट में बात करनी चाहिए, क्योंकि भैया एक नोटिस आपने दिया है और उस नोटिस में आप कह रहे हैं कि 44 है तो बहुत अच्छा है और कम से कम 22 होना चाहिए, तो मेरा तो 26 है, और जो जनरल मैथमेटिक्स है वो तो कहती है कि 26 से छोटा 22 है, 22 है, तो मेरा तो 26 है, 46 है, तो भाई मेरे को बैक कहां से आ गया, फिर हम फेल कैसे हो गए? मतलब बैक हो चलेगा, मुझे बैक है तो फिर कैरी ओवर होना चाहिए, बट आप रिजल्ट स्टेटस में फेल किस बेसिस पे शो कर रहे हो? अगर आपके रिजल्ट में आपका क्रेडिट पॉइंट 22 से ज्यादा है और आपके रिजल्ट स्टेटस में फेल शो कर रहा है, तो आपको डायरेक्टली जाकर के ईसीसी के मैनेजमेंट में बात करनी चाहिए। मैनेजमेंट के पास आप जाओ, मैनेजमेंट में बात करो, या फिर आप जस्टिन मसीह सर से बात करो, ठीक है, जस्टिन मसीह सर से बात करिए, या फिर आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए। अगर आप मेरी माने तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको जस्टिन मसीह सर के पास जाना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन कंट्रोलर यही है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप जाकर के इधर बोलिए कि भाई अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो ऑब्वियसली बात है आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ है ये, ठीक है, तो आप जाकर के बोलो, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। इसके बाद भी एज सच कुछ फर्दर रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो वी ऑल सीनियर्स विल सपोर्ट यू इन दिस, ठीक है। आप आकर के बताइए कि नहीं सुना जा रहा है, वो लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, फिर हम लोग सब साथ चलेंगे बोलने के लिए, ठीक है। उसके बाद स्पेशली अगर हम बात करें तो बहुत बच्चों के माइंड में ये भी है कि भैया सेकेंड एग्जामिनेशन का फॉर्म कैसे फिल करना है, तो सेकेंड एग्जामिनेशन की जो डेट थी शायद 8 से 12 अगस्त तक की डेट थी, 10 बजे सुबह खुल जाएगी 8 तारीख को,
और 11:59 पे ये क्लोज हो जाएगी 12 तारीख को। इसमें आपको लेट फी नहीं लगेगा और 2 दिन के लिए और खुलेगी, दैट इज 14-15 भी खुलने वाली है, बट उसमें आपको लेट फी लगेगी 500 रुपए। तो नॉर्मली हम बात करते हैं लेट फी वाले में क्या ही करना है। तो जिन बच्चों को भी बैक है, डायरेक्टली जो फेल है या कैरी ओवर वाले हैं, बट उनका है कि भैया मुझे फिल करना है, तो आप लोग को क्या करना है कि आप देख लो 10 बजे पोर्टल खुल जाएगा, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको अपने स्टूडेंट पोर्टल पे आपको लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद एक पोर्शन आएगा सेकंड एग्जाम का। सेकंड एग्जाम पे आप जाएंगे और जिस सब्जेक्ट में आपको बैक है वो डायरेक्टली पहले से वहां आपको शो करेगा। जैसे ही शो करेगा आप अपना सब्जेक्ट और पेपर चूज कर लो और उसके बाद मतलब आप यहाँ पे चूज कर लो, चूज दी प्रेफरेंस, चूज किया, चूज करने के बाद आप पेमेंट कर दो, ठीक है, पेमेंट कर दो। फिर उसके बाद जो टाइम टेबल आता है, शेड्यूल आता है, उसमें आपको डायरेक्टली वहां पे क्या होगा, आपका एक टाइम टेबल आ जाएगा बन के, जो एग्जामिनेशन में बन के आता है। एडमिट कार्ड आपकी 1-2 दिन पहले आ जाएगी, उसको आप प्रिंट करवा लीजिए जब भी आपका स्लॉट है। ये जो सेकंड एग्जाम है ये न्यू हॉल में होता है, न्यू हॉल में होगा नियर कैफेटेरिया के पास जो न्यू हॉल है वहीं पे सारा एग्जाम होता है। तो ठीक है, आपको यहाँ पे पेमेंट करके अपना जो भी है फी रिसिप्ट डाउनलोड कर लीजिए, एडमिट कार्ड आएगी वो प्रिंट करवा लीजिए, जो टाइम टेबल में आपका एग्जाम शेड्यूल है जाकर के आप एग्जाम दे दीजिए। बट आप अगर सेकंड एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं और अगर आप वो एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं तो उस कंसिडर में आपको हो सकता है वो लोग प्रॉपर फेल कर दे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि सेकंड एग्जाम को इम्प्रूवमेंट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, वो फाइनल होगा। और आपका जो है ये है कि अगर आप एब्सेंट होते हैं, चाहे कोई भी रीजन हो, बहुत बच्चों ने बोला भैया मेडिकल लीव लगाए हैं, कोई फायदा नहीं है। मेडिकल लीव या तो फिर कैरी ओवर है तो आप भरो ही मत, ठीक है। अगर आपको है कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे या फिर नहीं, तो मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं करना है आपको, ठीक है, ये चीजें हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर आप चीजें कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया स्टूडेंट पोर्टल पे जाइए, लॉगिन करिए, सेकंड एग्जाम फॉर्म करिए, फिल करिए, चूज प्रेफरेंस, पेमेंट करिए, यहां से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, बहुत बच्चों का ये कंसर्न है कि भैया जो पास वाले बच्चे हैं उनका एडमिशन तो हो रहा है, तो बच्चा एडमिशन हो तो रहा है, बट जिनका भी एडमिशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं पास वाले बच्चे हैं, एडमिशन उनका हो रहा है जो ऑलरेडी पास हैं। कैरी ओवर वालों का एडमिशन अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है ना कि आप में से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कैरी ओवर वाले होंगे और उनका जो पोर्टल है, मतलब उनमें से बहुत बच्चे चाहते हैं एडमिशन लेना, बहुत बच्चे चाहते हैं एग्जाम देना, तो इनका जो पोर्टल है एडमिशन वाला ये नहीं खुल रहा है। एक बार जब सेकंड एग्जाम हो जाए, रिजल्ट आ जाए, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, एडमिशन तो आपका होना ही है, ठीक है, पोर्टल खुलना ही है। तो इस चीज को लेकर के भी आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आई होप आपके जो भी डाउट्स थे, जो भी चीजें थी, आपको इस वीडियो में समझ आई होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कतें होती है, तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।